ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या मेरा ट्विन फ्लेम के साथ 3D यूनियन लिखा है। और सच कहूँ तो इसका जवाब किसी के पास सीधा सीधा नहीं होता है, क्योंकि ये एक टेस्ट है, एक चुनौती है और एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल। नमस्कार, आपका स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि क्या 3D वर्ल्ड में शादी या यूनियन ट्विन फ्लेम का होता है कि नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि अननोन फेजेस रहते हैं। जब आप इस जर्नी पर होते हैं और किसी एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा या सब कुछ अनजाना अनजाना सा लग रहा है, तो आपको ये भी लगता है कि क्या वो वापस आएगा, चला तो गया है, तो अब हम कभी साथ भी रहेंगे कि नहीं। समटाइम्स दो ट्विन फ्लेम है, शादी भी हो गई लेकिन डाइवर्स भी हो जाता है, फिर भी कनेक्शन बना रहता है, इमोशनल और फिजिकल भी बहुत हद तक। यहीं पर आपको अपनी ताकत को दिखानी होती है कि अब मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि वो वापस आएंगे कि नहीं। आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो रिस्क ले लो, सब कुछ दाव पे लगा दो और खुद जाके पता करो कि वो क्या सोच रहा है क्या नहीं कर रहा है और बस तुम आ जाओ, या फिर वही बन जाओ जो सिर्फ ऑलमोस्ट तक पहुंचता है। ठीक है, मतलब प्यार चाहते हो किसी से, प्यार बन जाओ। विश्वास चाहते हो किसी से, विश्वास बन जाओ। आगे मैं ये बताना चाहूंगी क्यों, क्योंकि ये जर्नी एक वॉरियर माइंडसेट को क्रिएट करने के लिए है। मैं और ऐसे कई लोग जो इस जर्नी पर हैं, यानी कि हम अगर पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो पता लगता है कि हमने कितना कुछ सहा है ना। तो मैं यही बता रही हूँ कि जब अपनी जर्नी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तब हम दूसरों को भी एनलाइटन करने के लायक हो जाते हैं। पहले बनिए तो सही वैसे। तो ये जर्नी सिर्फ रोमांस का नहीं है, ये स्पिरिचुअल लीडरशिप की कॉल है कि आप एक स्पिरिचुअल लीडरशिप में आ सकते हैं। मैं किसी का मैन मेड बिलीफ सिस्टम से बात नहीं कर रही हूँ कि ऐसा होता है वैसा होता है लेबल लगा के चलो। मैं क्रिएटर हूँ और आप अपने आप को भी ये बोल सकते हैं कि यस आई एम अ को क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। और अपने आप से यही पूछिए कि जब मैं रात को सोता या सोती हूँ तो मेरे अंदर क्या बदलता है, क्या कुछ बदलता है या वही पुराने थॉट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ सोती हूँ और कंफ्यूजन के साथ सोती हूँ और सुबह उठते भी आगे क्या होगा क्या होगा, आज कॉल आएगा कि नहीं। अगर ऐसा है तो यहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। क्यों? क्योंकि ये जो जर्नी है आपको क्राउन तक लेके जाती है, क्राउन चक्र तक लेके जाती है। आपके सर पर क्राउन रखने के लिए ये जर्नी है कि आपको एक तरह से क्वीन बना रही है, आपको एक राइट प्लेस पर राइट इंसान के साथ भेजा गया। अब आप कहोगे नहीं नहीं राइट तो नहीं है, वो तो बहुत ट्रिगर करता है, क्या ट्विन फ्लेम गाली देता है, क्या हमें ब्लॉक करता है, क्या ऐसा करता है वैसा करता है, सब कुछ करता है, इंसान है वो। ठीक है, मेल है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, सब कुछ करता है। एक एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक नॉर्मल लवर की तरह आना जाना। आप ये देखोगे आप क्या करते हो, आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है, आप इनिशिएट करते हो क्या, आप ही सवाल करते हो क्या, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है आप ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन दाग के उसको दूर कर देते हो क्या। तुम सही हो ना, तुम प्यार करते हो ना, मेरे साथ रहोगे ना, झूठ तो नहीं बोलोगे ना, हमेशा तो नहीं चले जाओगे, छोड़ के तो नहीं चले जाओ। ये क्या है, ये डाउट वाले सवाल है। अपने ऊपर तो है ही है, सामने वाले पर तो सामने वाला कहता है मुझ पे इतना डाउट कर रही है, मैं हूं ही कि उसके साथ, चलो भाई बाय बाय ही कर देता हूँ। यदि आपको भी लगता है कि बहुत सारे सवाल हैं तो टैरो या कंसल्टेशन बुक करवाएं। ये जर्नी आपको सेक्रीफाइस करना सिखाती है। क्या सेक्रीफाइस करना, माइंड बॉडी और वो आपका पैसा नहीं, माइंड बॉडी सोल। अब इसको बचा के रखिए अपना, ठीक है, तन मन धन को बचा के रखिए, अपनी डिग्निटी में रहिए। अपने आप को डार्कनेस से बाहर निकालने की जर्नी है। डार्कनेस से सामना करना पड़ेगा। डार्कनेस से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि ओ डार्कनेस आ गई भागो, ये प्रॉब्लम आ गई भागो। आप अंदर से देखिए कि लिटरली आप अंदर से भाग रहे हैं कि नहीं, किसी भी सिचुएशन में, चाहे आप इस समय में कैसी भी सिचुएशन में फंसे हुए, हार्ट ब्रेक होगा, रिजेक्शन होगा, सब कुछ मिलेगा लाइफ में। ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम से मिलेगा। अदरवाइज जो नॉर्मल लाइफ है, अगर आप इसको ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं समझते तो वैसे भी आपकी जो लाइफ जर्नी है उसमें सब कुछ नहीं आता है। बहुत लोग कहते हैं आपने भी रिजेक्शन झेला, बिना रिजेक्शन के आप यहाँ तक थोड़ी ना पहुंच सकते हैं। बिना रिजेक्शन झेले और अभी भी झेलते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक आपकी हायर एनर्जी हो जाती है तो बहुत लोग आपको देख के मुंह मोड़ लेते हैं, इधर चले जाते हैं, रास्ता काट लेते हैं कि अरे ये आ रही है। क्या एक अजीब सी एनर्जी उनको फील होती है। क्या एनर्जी फील होती है? अजीब सी इन द सेंस कि एक हायर एनर्जी फील होती है जिसमें उनको अपने अंदर का जो मिरर होता है ना वो दिखाई देता है। उनको लगता है इसके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है और मैं समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। इसी चक्कर में वो साइड हो जाता है।
तो ये एक तरह से साइलेंट रिजेक्शन भी है और वैसे सामने सामने भी रिजेक्शन होता ही है। तो ध्यान रखना है आपने कि मैं कैसा रिस्पॉन्स कर रही हूँ और क्या मेरे साथ चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो जर्नी है, ये आपकी सोच को आगे चेंज करेगी कि मैं जीत के साथ में विक्ट्री, ट्रायम्फ वाली बात है कि मैंने जीतना है। क्या जीतना है? आपने किसी पर्सन को अपने अंदर लाके जीत लेना है क्या? नहीं। आप एक खुद ही एक होली स्पिरिट हो, ठीक है? जो चीज़ चली गई है उसको वापस लाने में मैं ताकत क्यों लगाऊं? जो भी लाके देगा वो ईश्वर लाके देगा, डिवाइन लाके देगा, लॉ ऑफ अजम्पशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। कीजिए तो सही, लेकिन विश्वास के साथ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होता। इतने दिन कर लिया फिर कुछ नहीं हुआ। एंड रिजल्ट पर अगर सारा ध्यान या फोकस रहेगा तो कुछ होगा नहीं। आपके अंदर से सब कुछ जाता ही चला जाएगा। फिर हमने तो ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया, कुछ नहीं हो रहा। इसलिए कहती हूँ गाइडेंस लेनी है पर्सनल तो कांटेक्ट कीजिए और फी पे करके आराम से बात कीजिए। ये जर्नी जो है एक तरह से प्रोफेसी का है। मतलब मैं एक शेर हूँ जो सोया हुआ है, लेकिन अब मुझे जागना। अभी तक सोया हुआ था, अब मुझे जागना है। अगर आप वुमेन हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आई एम अ लायनेस। मैं कोई बेचारी नहीं हूँ कि कोई मुझे प्यार दे दे, उसके पीछे जाओ, भीख मांगो, उसकी चीज़ों को, उसकी प्रॉब्लम्स को फिक्स करो। वो कह रहा है मुझे ये चाहिए, मुझे वो दिला दे, मुझे वो दिला दे। बहुत से ट्विन फ्लेम्स भी इस तरह के हैं। लवर्स तो होते ही हैं। जो मेल होते हैं वो ज़्यादातर उनको लगता है कि ईजी एक्सेस है इसके पास जाना, इजीली इसको बोलना है कि मुझे ये दिला देना प्लीज़, आईपैड दिला दे, आईपेन दिला दे, क्या क्या जो जो होता है। तो आप कहते अच्छा इसकी ये डिमांड है, अभी कर देती हूँ पूरी। जब तक आप उनको तन मन धन देते रहेंगे आपका कुछ बनने वाला नहीं है। आपको ये जर्नी आपको अपनी गद्दी पे बिठाने के लिए है कि समझिए कि ये मैंने यहाँ पर अपना जस्ट लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली बात होनी चाहिए ना। टैरो रीडिंग में जो होता है एक पिक्चर बनी होती है कि यस मेरी तलवार है, लेकिन मैं तलवार काटने के लिए नहीं है, मेरी तलवार डाउन साइड है जेब में, बट ये मेरे अपने अंदर के लिए है, मेरी आगे बाहरी सुरक्षा के लिए है। ट्विन फ्लेम रियूनियन की कहानी का मतलब ये है कि क्या ये जर्नी में वाकई, अब आप कहोगे कि होता भी है कि नहीं, ये बताओ। होती है, लेकिन पहले आप अपने अंदर तो झांकिए। अपने अंदर झांकना सबको वो डर लगता है। बायोलॉजिकल आपका जो एज होता है वो जा रहा होता है और फिर ये समझ में नहीं आता कि ये कुछ होगा कि नहीं होगा। फिर एकदम से गिव अप कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं उससे तो अच्छा हमें मिल गया। अगर ऐसा लगता है तो आप पहले अपने आप को जीत लीजिए। अगर आप खुद प्रेम बन जाएंगे और ट्विन फ्लेम की एनर्जी वही की वही रहती है, बल्कि और नीचे नालायकी वाली आ जाती है। अगर आपका ट्विन फ्लेम नालायक है तो फिर समझ लीजिए उनकी एनर्जी बिल्कुल ही नालायकी वाली है। अब ये एनर्जी मैच नहीं चलेगी। अब न चल पाएगा तू संग, वो वाली बात अगर आपके अंदर आ गई कि अब तो चल नहीं पाएगा भाई अब मेरे संग, मैं तो आगे बढ़ गई हूँ, तो फिर आपको एक हायर एनर्जी का हाईएस्ट सोलमेट आपको मिल सकता है। तो हायर सोलमेट जब आपके साथ टकराता है तो वहां आपको सूदिंग एनर्जी फील होती है। आपको लगता है कि वाह जो भी कुछ है ना वो सब कुछ अच्छा हो गया। अच्छा हो गया का मतलब है कि आपके जो अपने जो ये जो आपको ये लगेगा, एक सूदिंग एनर्जी लगेगी। आपको पुश एंड पुल नहीं लगेगा। ट्विन फ्लेम में एकदम पुश एंड पुल लगता है, लेकिन उसमें लगेगा बिल्कुल सूदिंग एनर्जी। तो वो आपके साथ फिर ट्विन फ्लेम आएगा, फिर वो ट्विन फ्लेम आप सोलमेट आएगा, फिर वो जो ट्विन फ्लेम है वो आपके साथ आगे संग फ्यूचर के लिए चल नहीं पाएगा। इसीलिए आपने जो भी करना है अपने लिए कीजिए, लॉ ऑफ अजम्पशन कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कीजिए, अपने आप से अच्छी बातें कीजिए, जो रियली आप चाहते हैं वो मांगिए और आगे बढ़ते चलिए। क्योंकि ये जर्नी अगर आप इस तरह से लेते हैं कि ओह ट्विन फ्लेम मिल गया है, यही सच्चा प्यार होता है, यही ट्रू लव है, यही लवर है हमारा सबसे सच्चा, और यही शिव शक्ति योग है, यही हमारा शिव है, तो भैया यही आना चाहिए और तो हमें कोई चाहिए नहीं। ठीक है नहीं चाहिए तो पहले अपने अंदर वो पार्वती वाली इंस्टिंक्ट तो जगाओ। पार्वती माँ ने बार बार बोला था क्या कि भगवान शिव ये राक्षस आ रहा है, जरा इससे मेरी रक्षा करना। कैसे शिव हो, कैसे हस्बैंड हो कि तुम रक्षा नहीं कर सकते? समझ रहे हैं? तो माँ पार्वती के जैसा अगर आपको लगता है कि आप हैं, तो उनके जैसा अपनी रक्षा करना आना चाहिए, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना आना चाहिए। अपने आप को बेकार के कार्मिक और राक्षस का क्या मतलब है कि जिनके अंदर सिर्फ मैं अपना स्वार्थ छुपा हुआ है, जो खुद बनाता खुद ही खा जाता, बस हो गया, मैं किसी को शेयर नहीं करूंगा। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो लिमिटेड सोच वाले होते हैं। तो वो आपकी लेग पुल करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है ना? लेग पुल करने का क्या मतलब है कि लेग कहाँ है? ऊपर है तो लेग, ठीक है, यानी कि वो लोग कहाँ है? आपके पैर के नीचे है। तो इस चीज को समझिए
जो भी लेग पुलिंग करते हैं, चाहे आप सबसे पहले करते हैं आपके ब्लड रिलेशनशिप वाले, ठीक है, उसमें भी और क्लोज हो जाता है, जो ब्लड वाला तो नहीं है लेकिन वो होता है स्पाउस। सबसे पहले डिमोटिवेट और फ्रस्ट्रेट आपको वही करता है व्यक्ति। और अगर सब कुछ सही है, मायका ससुराल सब सही है, तो आपका अपना ही मन करता है। तो कार्मिक और डीमन कहाँ है? आपके ही तो भीतर है। हम किसी को बोले वो नार्सिसिस्ट है, वो कार्मिक, आप ही के भीतर है वो, जो सब कुछ जो आप दूसरे को उंगली उठा रहे हो। तो समझिए कि आपका मिलन पहले आपके साथ होगा, तब जाके ट्विन फ्लेम की एनर्जी अगर अपसर्ज होती है, ये भी कोई गारंटी नहीं है फुल की आपकी एनर्जी जो ना अपसर्ज हो गई, ठीक है, अब उसकी एनर्जी 100% लेवल पर आके आ जाएगी, ये 100% गारंटी भी नहीं है। पर अगर वो चाहे, अगर उसके अंदर भी ऐसी ताकत है कि हाँ यार मुझे भी चेंज होना है, मुझे भी लेवल अप करना है, लेवल अप अगर आपका ट्विन फ्लेम नहीं होता है तो आपका 3D वर्ल्ड में रियूनियन नहीं होता है। बाकी बाकी सारी बातें वो हैं ही, कास्ट, क्रीड, एज, पैसा, वो सब कुछ भी मैटर करता है, क्योंकि 3D वर्ल्ड में जो शादी चाहिए तो 3D वर्ल्ड वाली ही तो चीजें भी तो देखनी होती हैं, समझ रहे हैं ना? तो वही सारी चीजें हैं। शादी होती है लेकिन बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होती है। कई बार शादी हो चुकी होती है जैसे हमारी, और पता चलता है 15-20 साल बाद, फिर आप उस पे जाते हो कि मैं कौन हूँ, फिर आप अपने अंदर झांकते हो, आप कुछ और ही आइडेंटिटी बन के निकलते हो। इसीलिए कहती हूँ आपका फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, आपका जॉब लॉस होता है, सब कुछ आपका मन नहीं करता ये सारी चीजें। कॉर्पोरेट जगत में झूठा और शानो शौकत में जाना और लेट नाइट क्लब करना और समथिंग समथिंग, ये सारी चीजें अपने आप ही छूटती चली जाती हैं। जब ये छूट रही हैं तो उस पर डरिए मत कि ये सब कुछ छूट रहा है, ये आपके अच्छाई के लिए है, आपकी स्पिरिचुअल बीइंग को और हायर सेल्फ में लाने के लिए। आप हायर सेल्फ में आ जाएंगे तो आपका जो ट्विन फ्लेम नीचे एनर्जी में, नीचे पायदान में, नलायकी वाली एनर्जी में, वो धीरे धीरे आना शुरू करेगा। बट इट्स नॉट 100% गारंटी। अगर नहीं करता है, लोअर एनर्जी में ही रहता है, तो फिर आपको कोई और आपकी एनर्जी का, पैरेलल एनर्जी का बहुत ही खूबसूरत सोल मेट इंसान जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। आई होप मैं आपको बड़े अच्छे से गाइड कर पा रही हूँ। आपके इसी तरह के आप कुछ सवाल पूछिए। थैंक यू तो आप करते हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन कुछ सवाल पूछिए ताकि मैं आगे वीडियोस और उन पर भी लेकर आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।